बादशाहत में खलल डालने वाली दयाल की पोती, मैं तेरी जिंदगानी में वो खलल डालूंगा कि तेरे दादा का बुढ़ापा और भी भयानक हो जाएगा। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या शोर मचा रखा है? भीमा, कौन है ये लड़की? सरकार, अरे छोड़ना। सरकार, मैं बंजारन हूँ। वो वहां से चलते हुए जा रही थी और आपके आदमी मुझे पकड़ के ले आए। क्या करती हो? हुजूर, नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना मेरा पेशा है। सरदार, हम लोगों का भी दिल बहले कई महीनों हो गए। ठीक है, इस बंजारन के साथ हमारे दुश्मन दयाल की पोती भी नाचेगी। खून डालो इन्हें।
आप लोगों ने मेरी पोती ही नहीं, इस घर की जिंदगी लौटा दी है। एक ऐसा एहसान किया है मुझ पर जिसका बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। ये लीजिए, वादे के मुताबिक 1-1 लाख रुपए। मंकी ब्रांड, फॉलो मी। अमर, दयाल साहब, आपने जिंदगी भर मुझ पे एहसान किए हैं। अगर आज मैं आपके किसी काम आ गया, उसके इब्स में आप मुझे रुपए दे रहे हैं, शर्मिंदा मत कीजिए। कासिम, करण, यहां का इनाम तो तुम्हें मिल गया। वो माल मुझे वापस कर दो जो तुम लोगों ने शेरा के वहां से लूटा है। शेरा का माल? वो जो तुम लोगों ने बैग में भर रखा है। देखो भाई अमर, माल को हासिल करने के लिए गोलियों की बारिश सिर्फ हमने झेली, इसलिए इस माल पे हक भी सिर्फ हमारा है। कैसे? शेरा ने लोगों को लूटा, हमने लोगों का लूटा हुआ माल शेरा से लूट लिया। और लूटा हुआ माल जब लूटता है तो उस पे हक किसी का नहीं होता है, सरकार का हक होता है। हाँ, अमर भाई, ये सब कानूनी दाव पेच का चक्कर छोड़ो। करण, फॉलो मी। ठहराओ कासिम, इससे पहले कि मैं दोस्ती भूल कर कानून के तरीके अपनाने लगूं, माल मेरे हवाले कर दो। माल अगर तुम्हारे हवाले ना करूं तो? माल तो तुम्हें मेरे हवाले करना ही होगा कासिम। कासिम भाई, ये सामान की बारात लिए कहाँ जा रहे हो? अबे ओ कासिम भाई की औलाद, ये सारा सामान मेरे बेटे हसन के लिए है। कल उसे घुमाने बरसों के बाद किसी हिल स्टेशन लेकर जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मगर अबे ओ मंकी ब्रांड, तू ये बन ठन के किधर जा रहा है छोरे? अपनी इससे मिलने। अपनी अम्मा से मिलने? अबे मेरा मतलब फिर किसी लौंडिया को फांस दिया क्या बे? हाँ, बड़ी मुश्किल से यार, एक्टिंग कर कर के सीमा को मैंने अपनी मोहब्बत की सीमा में आके कसी। अबे ओ लल्लू राम, सीमा निहायत ही शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। एक बात बता देता हूँ बेटा, बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं, चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है। अबे ओ मंकी ब्रांड, ये जो तो यही कर रहे हैं ना, साले सोच समझ के कुछ करना, ऐसा कुछ किया ना तो बद्दुआ लगे, बर्बाद हो जाएगा। तू बर्बाद है। अरे छोड़ना यार, क्यों बर्बादी की बात करता है? ओके ओके, बाय बाय। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की गंदी आत्मा में मौजूद है तो सीमा, सीमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार किसे कहते हैं, पहले ये जाकर किसी शरीफ और इज्जतदार इंसान से पूछो, फिर अपने आप से सवाल करो, क्या तुम इस लायक हो? क्या हुआ मेरे बेटा हसन को? कहाँ मेरे बेटा प्रिंसिपल साहब? जी, वो सुबह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था। हाँ? और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ? बच्चा स्कूल के मैदान से गायब हो गया और आपको पता ही नहीं चला? प्रिंसिपल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या यही इंतजाम है आपके स्कूल का? हेलो, जी हाँ है। आपका फोन है। मेरा फोन? हेलो,
हेलो कासिम, तुम्हारा बेटा हसन इस वक्त हमारे पास है। मेरा बेटा तुम्हारे पास है? हाँ। कौन बोल रहे हो तुम? यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप स्कूल के कंपाउंड से बाहर आ जाओ। बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेरा, तुम? तुम क्या समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। मेरा बेटा कहाँ है? हिफाजत से है, देखना चाहोगे? अब्बा, अब्बा, मुझे यहाँ से ले चलो अब्बा। ये लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, प्लीज। तुम लोगों की इतनी जुर्रत! रुक जाओ कासिम। तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बेटे को अभी और इसी वक्त मौत की नींद सुला सकता है। जगन सेठ, तुम? हाँ, मैं। ये प्लान हम दोनों का था। दिमाग मेरा था और ताकत शेरा की। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो हमारे लिए एक काम करना होगा तुम्हें। जिन बस के मुसाफिरों को अपने कब्जे में करके हम सरकार से अपने 25 आदमियों को छुड़ाना चाहते थे, उस प्लान को तुमने बिगाड़ दिया। और अब हमारे उन 25 आदमियों को जेल से छुड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ाकर ले जा सकते हो तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हश्र होगा? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करना होगा। कासिम, सोच क्या रहे हो? यह काम तुम अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए करोगे जो इस वक्त मौत के जबड़े में बैठा हुआ है। कर डालो। हाँ। एक बात और, मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। अगर एक भी कम रहा तो तुम्हारे बेटे के इस मखमली सर को कच्चे नारियल की तरह तोड़कर बिखेर दिया जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ। हसन, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा बेटे। इस बाप बेटे की बड़ी मुसीबत की घड़ी है बेटे। हिम्मत रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? अपने अब्बू को भरोसा है ना? अब्बू का साथ देगा ना बेटे? या परवरदिगार,